फ्रेंड, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सभी लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मैं भी अपने काम में व्यस्त होने जा रही हूँ कि सुबह सुबह जग चुकी हूँ। सुबह के 5 बजे अंधेरा है, तो बस अभी टाइम था तो मैं थोड़ा सा जगी ना सुबह जब, तो बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। पता नहीं क्यों आजकल मौसम चेंज होता है, उस वजह से होता है क्या। और मैं एक दिन एसी में लेट गई तो बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। तब से मैं एसी में भी नहीं लेटती हूँ, फ़ैन के नीचे ही लेटती हूँ कि किसी किसी की बॉडी को सूट नहीं करता है। और गर्मी भी यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है तो फ़ैन काम भी नहीं करते हैं। तो बस यहाँ पर मेरा रूटीन चालू हो गया है, तो मैं पानी गर्म करके ले आई हूँ। थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया बैठ करके, फिर जब टाइम मिलेगा तब मैं कर लूँगी अच्छे से। गर्म पानी पहले पी लेते हैं। गर्म पानी बहुत ज़रूरी होता है अपने शरीर के लिए। बस गर्म पानी पी करके फिर लगूँगी घर के जो काम हैं, तो झाड़ू पोछा और जो घर की और जिम्मेदारियां, अनेक काम होते हैं। अनेक जिम्मेदारियों के साथ सुबह हर गृहिणी की शुरुआत होती है घर में कि खाने पीने, बच्चों के साथ साथ और ज़्यादा हम एक जो नई सुबह आती है ना, तो नई एक हमारी सोच रहती है। आगे हम एक और कुछ सोच के रखते हैं कि आज हमें ये करना है, यहाँ जाना है। तो वही सब के साथ रूटीन सभी का स्टार्ट होता है। तो मैं बस सुबह सुबह पहले झाड़ू लगा देती हूँ। ये झाड़ू लगा करके फिर पोछा लगा दूँगी। और इसके बाद अभी बच्चे सो रहे हैं, टाइम है ना, तो लेट सोते पढ़ते हैं, तो फिर उनको मैं जगाती नहीं हूँ। जब स्कूल का टाइम होता है तभी जगाती हूँ। तो बस यहाँ पर झाड़ू मेरा फटाफट लग गया। इसके बाद मेरे बालों में हो गई है बहुत ज़्यादा रूसी। तो यहाँ पर मैंने नारियल का तेल ले लिया और इसके बाद इसमें नींबू निचोड़ लिया। तो अगर आप लोगों को किसी को कुछ पता हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि रूसी हो ना बालों में तो क्या लगाना चाहिए। मुझे तो यही पता चला तो लगाती हूँ, लेकिन ठीक नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा मतलब रूसी हो गई ना, तो खुजली सर में होती रहती है। तो यहाँ बस मैं पहले लगा लेती हूँ। इसके बाद जब तक ये आधा घंटा तक लगा रहेगा तब तक और झाड़ू पोछा कपड़ा जो है ना, झाड़ू तो लगा दिया, पोछा लगाना है, कपड़े वगैरह सब्जी काटूंगी, तब तक ये थोड़ा सा असर करेगा। तो बस मैं यहाँ लगा करके फिर और काम में लग। कभी कभी हम लोग घर के काम में, बच्चों की जिम्मेदारियों में, हर एक जिम्मेदारियों में अपना बिल्कुल ख्याल रखना भूल जाते हैं। तो अपना भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। और सुबह के 6 बज गए तो मेरा सारा काम हो गया है। तो मैंने बालों में तेल डाला है और नींबू लगाया है कि बाल में रूसी बहुत ज़्यादा हो गई। तो काम से सारी फ्री हो गई हूँ, काफ़ी उजाला हो गया है। 6 बजे काफ़ी उजाला हो जाता है। तो बस अब मैं बच्चों को जगाती हूँ और मैं भी जा रही हूँ नहाने। बस फिर फटाफट तब तक बच्चों के लिए लंच रेडी करती हूँ। तो बस मैंने बच्चों को भी जगा दिया और मैं भी नहा के आ गई हूँ। तो नहा करके आने के बाद बहुत अच्छा लगता है और फिर पूजा पाठ करते हैं ना, तो बहुत मन को शांति मिलती है, एक सुकून मिलता है कि जैसे हम किसी से कोई चीज़ कहना चाहते हैं, नहीं कह पाते हैं, तो एक हमारा सहारा रहता है भगवान। भगवान के सामने हम कुछ भी बोल देते, तो एक भगवान ऐसे रहते कि हमारी सभी मतलब बातें सुनते, तो बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है मन का। और सुबह सुबह ऐसे काम करते हैं ना, तो अपने आप को एक अच्छी सी ऊर्जा मिलती है कि हाँ हमने पूजा पाठ कर लिया, फिर हमारा काम में मन लगता है, दिन अच्छे से जाए। तो एक भगवान के सामने यही चीज़ होता है ना कि हम अच्छे से सब चीज़ की प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार, अपने घर के लिए, सुख शांति के लिए। और सुबह 5 बजे उठने के बाद फिर 8-9 बजे तक इतना मतलब व्यस्त रहती हूँ कि 1 मिनट को भी टाइम नहीं लगता कि बच्चों को बिल्कुल फिर फटाफट तैयार करना, उनके लिए लंच तैयार करना, पैक करना, फिर उनको जाना। तो बेटी पहले जाती फिर संदर्भ जाता है, लेकिन अब 2 दिन से थोड़ा सा सही है कि संदर्भ की छुट्टी चल रही है ना, तो वो नहीं जा रहे, वो घर ही में हैं, तो बेटी सिर्फ जा रही है। नहीं तो पहले ये भी रहते थे साथ में, तो चारों लोगों निकलते थे साथ में टाइम से अपने, तो बहुत ज़्यादा ही बिजी रहती थी 10 बजे तक। अब तो जल्दी फ्री हो जाती हूँ कि 8:30 तक सभी लोग चले जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो घर का काम होता है वही करती हूँ। तो यहाँ मैंने बैंगन काट लिया, बैंगन आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। छोटी बेटी को बिल्कुल नहीं पसंद है कद्दू बैंगन, तो उसके लिए टमाटर प्याज की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो दोनों तरफ दोनों कढ़ाई चला दिया कि साथ साथ में फटाफट बनाती जाती हूँ, नहीं तो फिर टाइम लगेगा अगर एक एक बनाऊँगी। तो चावल मैंने रख दिया, चावल बना दिया और इसके बाद ये मैंने टमाटर और प्याज इधर छौंक दिया। बस इसमें मैंने थोड़ा सांभर पाउडर और जो रेगुलर मसाले होते हैं वो डाल दिया और कड़ी पत्ता वगैरह। तो बहुत अच्छी लगती है टमाटर की सब्ज़ी, चावल के साथ बच्चे खाते हैं। और यहाँ पर बैंगन में भी मसाला डाल दिया। तो बड़ी बेटी को बहुत पसंद है बैंगन की सब्ज़ी, तो वो बोली मम्मी बना दो। तो फिर अब किसकी पसंद किसकी नापसंद की क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा चलो दोनों के पसंद की बना देती हूँ।
तो बस यहाँ पर मैंने छौंक दिया। अभी इसको मैं फटाफट पका लेती हूँ और इसके बाद फिर पराठा बना दूँगी। तो नाश्ता कर लेंगे, किले तो चावल जाएंगे। और यहाँ बस सब्ज़ी रेडी हो गई, तो मैं हरी धनिया डाल देती हूँ और बस यहाँ पर रख देती हूँ साइड में। बस बना लेते हैं पराठा। तो दोनों में थोड़ी थोड़ी सी हरी धनिया थी, देखने में कितनी अच्छी लगती है उतनी खाने में भी टेस्टी थी, बहुत अच्छी लगती है। तो बस बच्चों के कभी कभी होता है ना कि ये नहीं पसंद है, तो फिर पूरे दिन को जाते हैं तो उनकी पसंद की चीज़ बना दो, तो अपना तो थोड़ा काम बढ़ जाता है लेकिन बच्चों को खुशी मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सब्ज़ी चावल आटा लगा के रख दिया था। अब इसके बाद बाल सुखाने चली गई ना, कि खाने में कहीं बाल ना आ जाए, तो बस सुखा करके मैंने चोटी कर लिया। कि खुले होते हैं ना बाल और खाना बनाने में बहुत उलझन लगती है, तो आज सर से बाल धुले ना, तो इसलिए गीले थे, तो पहले मैंने नहीं बनाया। बस इसके बाद अब मैंने यहाँ बना दिया पराठा। तो बच्चे बस आ गए तो उनको दे देती हूँ, तो नाश्ता कर लेंगे और चावल सब्ज़ी पैक कर दूँगी। तो बच्चे रोटी तो कभी लेके नहीं जाते हैं। तो यहाँ बेटी बस रेडी हो गई, तो निकल रहे हैं कि बस आने का टाइम हो गया ना। तो संदर्भ की चल रही है छुट्टियां, एनुअल डे है, तो उसके लिए इनके जिसकी प्रैक्टिस चल रही है ना, तो उनको सिर्फ स्कूल आना है, बाकी छुट्टी है। तो संदर्भ को मैंने नहीं डाला है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पढ़ने लगी ना, तो मैंने कहा बीमार हो जाएंगे बच्चे। ऐसे ही बीमार हो गया, होली में 2-3 दिन गया ना पानी में खेलने, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। तो मैंने कहा छोड़ो नहीं डालते, तो इसलिए अभी ये घर में। तो एग्ज़ाम आ रहे, एग्ज़ाम की रिविज़न करना है, तो घर से मैं कराऊँगी संदर्भ का रिविज़न है। फिर मंडे से अब स्कूल खुलेंगे तब जाएंगे, और फ्राइडे को एनुअल डे है, तो देखते हैं। चलना है संदर्भ एनुअल डे में? पता नहीं, मालूम नहीं है, तो देखते जाएंगे। फ्राइडे को तो जाएंगे, नहीं तो फिर मंडे को सीधा जाएंगे स्कूल। और मैं इसको खाना देती हूँ, टाइम हो गया, काफ़ी देर खेलता रहा ना, सुबह नाश्ता करा दिया था, अभी फिर कह रहा है भूख लगी है, तो खाना खिला देती हूँ, फिर बैठाती हूँ पढ़ने। संदर्भ को चाहिए चावल सब्जी टमाटर और आलू बैंगन की रोटी, मना कर रहे हैं खाने को, जुकाम में वैसे भी नहीं अच्छा लगता ना खाना, तो चलो चावल दे देते। तो यहाँ का चावल है ना, तो ये नुकसान नहीं करता है। हमारे यहाँ तो जुकाम खांसी हो जाती है, चावल नहीं खाने देते, मम्मी लोग कहेंगी कि ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन यहाँ का चावल ही खाते हैं। चावल नुकसानदायक नहीं होता है, बॉयल्ड राइस होती है ना, तो मैं भी साथ में खा लेती हूँ संदर्भ में। और अब भयंकर वाली गर्मी होने लगी, इतनी तेज़ धूप निकली है, तो मैंने ये 3 बार कपड़े धुल दिया है, तब इनका कलर नहीं जाएगा, तो कोई बात नहीं, अब इनको हटाना ही पड़ेगा। मैंने फुल सफ़ेद था और ये पिंक पिंक हो गया, तो धूप में डाल दिया था 2-3 बार धुल करके कि शायद कलर निकल जाए, लेकिन नहीं निकलेगा। निकलता है तो धीरे धीरे निकलता है, लेकिन फिर वो अच्छे नहीं लगते। और इतने टाइम से मैं कपड़े निकाल लेती हूँ कि धूप इतनी ज़्यादा आ जाती है कि सारे कपड़े धूप में ख़राब हो जाते हैं। तो इनको सुबह जल्दी डाल दो धुल के, फिर इनको धूप आने से पहले निकालना पड़ता है हवा में। आजकल तो हवा में कपड़े सूख जाते हैं, टाइम नहीं लगता है। और अब आ रहे हैं नवरात्रि, तो नवरात्रि की सफाई करना है। होली हो गई, तो होली में तो ज़्यादा वो नहीं रहता, लेकिन नवरात्रि में रहता है ना कि साफ़ सफाई करना है। अब मैं दरवाजे बंद कर देती हूँ, कितनी तेज़ धूप आती है ना कि पूरा हॉल गर्म हो जाता है, तो फिर हवा गर्म गर्म सी लगती है, तो बंद करना पड़ता है। और ये शाम का टाइम है, तो संदर्भ को भूख लगी थी, तो फिर मैं वही दूध गर्म कर रही थी कि कुछ दे देती हूँ इसको खाने के लिए, हल्की फुल्की शाम की भूख लगती है ना। और यहाँ पर मेरा हिसाब किताब चल रहा है, तो जैसे कुछ मुझे सामान लाना होता है, तो जैसे किचन में आती हूँ याद आता है ना, तो मैं एक लिस्ट रखती हूँ, तो उसमें लिख लेती हूँ कि मुझे क्या लाना है, नहीं तो फिर जिस दिन जाते हैं उस दिन ध्यान नहीं रहता। और दूध भी यहाँ लिख रही थी कि क्योंकि दूध काफ़ी दिन से कभी आ रहा है दूध या कभी नहीं आ रहा है ना, तो वैसे फिर वो भूल जाते हैं लिखना। तो हिसाब किताब तो बहुत ज़रूरी रहता है करना टाइम से। और इसके बाद फिर संदर्भ को मैंने चौकोस दिया, चौकोस खा करके फिर यहाँ पर ये तुलसी पर मंजरी निकल आई है ना, तो कहते हैं कि मंजरी नहीं होना चाहिए तुलसी के ऊपर, तो वही फिर मैं निकाल रही थी। मुझे किसी ने बोला था, मुझे तो पहले नहीं पता था, तो बस यहाँ निकाल करके फिर मुझे नहीं पता था कि क्या करते हैं, फिर बताया फ्रेंड ने कि इसको मंदिर में रखते हैं ऐसे, मतलब निकाल करके तुलसी से। और यहाँ पर बच्चे दीपक जलाते हैं ना, तो गमले के पास भी रख देते हैं ना, तो देखो काले काले हो गए। तो मैं सोची अभी तुलसी इसमें जग गई है, नहीं तो दूसरा गमला लेकर के मैं तुलसी उसमें लगाऊंगी। तो देखती हूँ अभी इसमें है क्योंकि गर्मी पड़ रही है, ये सूख भी जाती हैं बहुत जल्दी, यहाँ पर पेड़ पौधे जैसे लगाते हैं। तो बस ये मैं मंजरी रख दिया है विष्णु भगवान के पास, क्योंकि तुलसी तो विष्णु भगवान की प्रिय होती है। और ये संदर्भ लाए थे अपने फ्रेंड से ना थोड़े से पौधे जलीम के, तो ये फिर लगा दिया। यहाँ पर एक ये पौधे लाए थे काफ़ी बड़ा हो गया, और ये अलवीरा है, तो बस इनमें थोड़ा थोड़ा सा मैंने गुड़ाई कर दिया। और इसके बाद हल्का हल्का पानी डाल दिया कि शाम टाइम पानी डालने से थोड़ा सा हरे भरे पेड़ हो गए, बीच में बिल्कुल ख़राब हो गए थे, अब इतना टाइम थोड़ा सही हो गए और अच्छे लगते हैं आजकल। तो थोड़ा सा अगर गर्मी होती है ना तो उसमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और है देखने को छोटा, लेकिन इसमें फूल बहुत बड़े बड़े निकलते हैं, तो वही मैं दिखा रही थी कि ये देखिए हरे हरे
गर्मी आ गई ना तो लाइट भी अपना काम दिखाने लगी है। कई बार आज गई लाइट और अभी शाम को चली गई ना, तो इतना गर्मी और घर में पूरा अंधेला, तो ऐसा लग रहा है कि अभी इन्वर्टर लगवाना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे हैं ना, तो बच्चों के साथ भी नहीं हो पाता है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है और लाइट चली जाती है खाने के टाइम, तो काफ़ी लेट हो गया मुझे खाना भी बनाने में। अभी आई तो फिर मैंने खाना फटाफट बनाया, खाना पीना हो गया। और गर्मी आज सच में बहुत ज़्यादा ही लग रही है, 2 दिन से ज़्यादा हो गई। तो मैं थोड़ी देर बालकनी में खड़ी हूँ, अभी फ्रेंड जाएंगी तो नीचे जाऊँगी टहलने, थोड़ा सा टहल के आऊँगी। आजकल बाहर निकलने का मन करता है, अच्छा लगता है। तो सभी लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं अपने वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ जल्दी एक नई वीडियो में। तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलती हूँ जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि।